जो हमारे पास 14th ऑफ दिसंबर 2023 यानी कल का दिन में जो झारखंड सरकार के द्वारा जो वीकली टेस्ट लिया जाने वाला है क्लास 12 का, उसमें ये सिलेबस में दिया हुआ है। सो हम लोग ये भी समझेंगे कि पोस्टर कैसे लिखा जाता है एंड साथ में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि कितना क्लियरली हम लोग पोस्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ताकि हम लोग को बहुत अच्छा मार्क्स मिल सके। क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ना हम लोग समझते हैं पोस्टर मेकिंग होता क्या है। तो पोस्टर है क्या चीज़? ना हम लोग को ये समझना होगा, पोस्टर एक हमारे पास यूजुअल मीन्स है या फिर हमारे पास एक माध्यम है या फिर हम लोग कहेंगे एक वैल्यूएबल मीन्स है। अच्छा, वैल्यूएबल मीन्स का मतलब क्या होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास एक टूल है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सोशल अवेयरनेस फैलाते हैं एंड साथ में हम लोग कोई अपील करना हो किसी के साथ या फिर किसी इंस्टीट्यूशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर मासेस यानी लोगों को कोई अपील करना होता है, तो हम लोग पोस्टर जारी करते हैं। पोस्टर जो होता है, कोई भी जारी कर सकता है, जैसे कि कोई एनजीओ है, ये पोस्टर जारी कर सकता है। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, वो भी जारी कर सकता है। साथ में हमारे पास कोई मेडिसिनल या मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी जारी कर सकता है। कॉलेजेस जारी कर सकता है, स्कूल्स जारी कर सकता है, इवन हमारे पास कोई भी इंसान भी जारी कर सकता है पोस्टर वगैरह। क्योंकि पोस्टर बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल अवेयरनेस होता है या फिर कोई अपील करना, कोई अनाउंस करना या फिर कोई भी चीज़ का मेरिट या डिमेरिट को बताने का कोशिश करना। ओके, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये समझना होगा जब हम लोग पोस्टर लिखेंगे तो उसमें हम लोग को क्या-क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, हमारे पास जो पोस्टर का जो टाइटल होगा, वो बहुत ही क्लियर एंड कैची होना चाहिए। साथ पोस्टर में ही थीम को इंडिकेट कर दे, ऐसा हम लोग के पास क्लियर एंड फ्लुएंट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ में हम लोग चाहें तो स्केचेस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केचेस मतलब सिंपल आपके पास कोई पिक्चर्स हो सकता है, डायग्राम्स हो सकते हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना पोस्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइटल स्केच के अलावा हम लोग क्या करते हैं ना, पोस्टर में डेट, हमारे पास टाइम एंड जब आपका ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है यानी जिस जगह में होने वाला है उसका वैल्यू वगैरह दे सकते हैं एंड हमारे पास जो अथॉरिटी होगा ऑर्गेनाइजिंग, वो अपना बारे में डिटेल दे सकते हैं कि कौन ये इशू कर रहा है, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना डिटेलिंग वगैरह भी दे सकते हैं। एंड इसके साथ क्या करेंगे ना, ये क्लियरली एक्सप्रेस होना चाहिए। आपका जो पोस्टर होगा वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि पोस्टर जनरली बहुत मिनिमम वर्ड्स का होता है, लगभग 50 वर्ड के आसपास होता है। इतने कम वर्ड्स में आपको क्या करना होता है ना, इसको एक्सप्लेन करना होता है। इसीलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, पोस्टर में हम लोग ऐसे वर्ड्स का, ऐसे सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं जो बहुत ही क्लियर कट बात करता हो। साथ में हम लोग कॉन्साइज़ वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मोटा-मोटी अगर हम लोग देखें, तो कोई भी एक पोस्टर बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का दिमाग में रखना होता है। पहले, आपका जो थीम का टाइटल होगा वो बहुत कैची हैंडसम होना चाहिए एंड साथ में चाहे तो कोई पिक्चर्स, स्केच वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकता है ताकि आपका है जो पोस्टर होगा वो हैंडसम या फिर गुड लुकिंग दिखे। साथ में आप उसमें डेट, टाइम वगैरह, वेन्यू यानी प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ होगा, अगर मान लेते हैं कोई सेमिनार है, कोई वर्कशॉप है या फिर कोई लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज़ेशन है या फिर हमारे पास कोई भी चीज़ का ऑर्गेनाइज़ेशन हो रहा है या इनॉग्रेशन हो रहा है, उसका जो वेन्यू होगा वो आप दे सकते हैं। साथ में जो अथॉरिटी ये जो जारी कर रहा है, वो अपने बारे में डिटेलिंग दे सकता है, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह दे सकता है। ओके, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम लोग बना के देखते हैं कि पोस्टर राइटिंग होता कैसे? तो ये मोटा-मोटी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है और देखते हैं अभी आगे। ऐसे हम लोग एक थीम ले लेते हैं ना, आई डोनेशन। मान लेते हैं कोई एक हमारे पास एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है, पोस्टर जारी कर रहा है। किससे संबंधित पोस्टर जारी कर रहा है ना, आई डोनेशन के एडवांटेजेस को मासेस को यानी लोगों को समझाने के लिए कि आई डोनेशन वगैरह क्यों करना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरा चीज को इस तरह से हम लोग ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ये सबसे पहला काम होगा कि हम लोग ना स्केल का मदद से ऐसे करके हम लोग को पोस्टर जो लिखना होगा उस बॉक्स में बंद कर देंगे एंड देन ऊपर में हम लोग हेडलाइन देंगे और अंडरलाइनिंग वगैरह कुछ नहीं देंगे। अंडरलाइन वगैरह कुछ नहीं देना है।
है ना? आई डोनेशन देना ये हम लोग का मान लेते हैं ये थीम है एंड तरह से हम लोग थीम को चाहे तो बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया आई डोनेशन एंड इट्स नोबल पर्पस मतलब आई डोनेशन क्या है? मैंने आई डोनेशन के बारे में बोल रहे हैं और इसका पर्पस क्या है? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग थीम दे दिए। अब हम चाहे तो साइड वगैरह में कोई पोस्टर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्लिक वगैरह जैसे हम लोग इधर ऐसे लिख दिए ब्लाइंडनेस इज ए कर्स और इसे हम लोग खूब सुंदर ऐसे ना स्ट्रक्चर के साथ इसे हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये बस एक कैची बनाएगा कि ब्लाइंडनेस इज कर्स मतलब जो लोग देख नहीं पाता वो लोग के लिए जैसे जीवन एक अभिशाप होता है। तो एक छोटा सा शब्द में जब हम लोग क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं तो ऐसे हम लोग साइड में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब इसके बाद आई डोनेशन एंड इट्स नोबल पर्पस इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या अब हम लोग इसी के बाद अब इसका थोड़ा-सा हम लोग एक्सप्लेनेशन दिए, कैसे? ना हिंड्रेंसेस कॉज्ड बाय ब्लाइंडनेस इज़ डेंजरस मतलब जो इंसान देख नहीं सकते, उनके जीवन में जो बाधाएँ आती है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग इस तरह से एक शॉर्ट टाइटल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना इसके बाद आई डोनेशन कैंप में अगर इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग को जानना हो, तो हम क्या कह सकते हैं ना आई डोनेशन के एडवांटेज अगर चाहें, तो इधर आई डोनेशन लिखेंगे और आई डोनेशन लिखने के बाद अंडरलाइन नहीं देना है, यह समझाने के लिए दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना की पॉइंट्स को यहाँ पे अंडरलाइन करके या फिर ऐसे वन बाय वन करके की पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आई डोनेशन क्या होता है? हेल्प्स टू रिमूव डेस्टिट्यूट्स। डेस्टिट्यूट्स का मतलब जो लोग इस अवस्था से गुजर रहे हैं, उनको उनकी अवस्था से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ में इट इज़ अ नोबल कॉज़ हम लोग लिख सकते हैं एंड साथ में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इट सर्व्स ह्यूमैनिटी इट सर्व्स ह्यूमैनिटी ऐसे करके हम लोग इधर पॉइंट्स दे सकते हैं, जो क्या करेगा इसके बारे में बताएगा। पर हाँ, याद रहे हम लोग ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जो एक ही बात में समझ में आ जाए कि जो भी आपका पोस्टर है वो बोलना क्या चाहता है। साथ में आप ऐसे लिखें एंड नाउ अगर आप देना चाहें तो इधर आप दे सकते हैं डेट क्या होगा, आप दे सकते हैं वेन्यू क्या होगा मतलब किस जगह पे होने वाला है और कितना तारीख को होने वाला है एंड लास्ट में कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज लिख सकते हैं फ्रॉम या फिर फ्रॉम ना भी लिखे तो भी चलेगा। फ्रॉम एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन का नीचे हम लोग क्या दे देंगे कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे जिससे क्या होगा इससे आसानी से कॉन्टैक्ट हो सके। तो इस तरीका से हम लोग पोस्टर लिखते हैं। ये बस एक डेमो है। हम लोग इसको और भी क्रिएटिव बना सकते हैं। बस हम लोग को कुछ थीम को याद रखना है। पहला कि टाइटल हम लोग का इतना क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हम लोग का पर्पस को ईज़िली ये समझा दे। सेकंड हम लोग क्या करेंगे इसमें पिक्चर्स वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हैंड से भी पिक्चर वगैरह, प्लान वगैरह बना सकते हैं। साथ में जो भी आपका थीम है उसके बारे में आप यहाँ पे शॉर्ट नोट जैसा बना सकते हो कि आप इसे समझाना चाहते हो, क्या बात है, क्यों हम लोग ऐसा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं वगैरह। हाँ, याद रहे जो भी होगा वो कम शब्दों में होगा क्योंकि आपके पास वर्ड्स लिमिटेड होंगे। साथ में जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में अगर कुछ एडवांटेज बताना हो या डिसएडवांटेज बताना हो तो आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं एंड लास्ट में हम लोग डेट और वेन्यू अगर मान लेते हो वो कोई एक दिन में होने जा रहा है तो उस समय कहाँ होने जा रहा है किस दिन को होने जा रहा है आप उसके बारे में डेटिंग कर सकते हो। डेट वगैरह आप ऊपर भी दे सकते हो एंड साथ में जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहा होगा उसके बारे में यहाँ पे नाम और साथ में कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग का था पोस्टर मेकिंग का तरीका।